तो आइए आज की इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में कुछ और नया सीखते हैं। साथ ही हम प्रश्नावली 2.1 को भी हल करना सीख जाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न को भी देखेंगे जो बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। खास करके बिहार बोर्ड में वैसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन को भी हम हल करना सीख जाएंगे आज के इस वीडियो में। चलिए कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। जैसे कि बहुपद के बारे में आप जानिए। बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है? बहुपद में जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 3x पे पावर 5 प्लस 10, 3y पे पावर 2 प्लस 20। थर्ड में कुछ भी चार में ले लीजिए ना बहुपद, 3z² प्लस 5z प्लस 20। आप बीजीय व्यंजक में ले लीजिए, 3y पर पावर 0.5 प्लस 10y प्लस 20 दशमलव में ले लिए। दूसरा नंबर में ले लीजिए, 4z पे पावर 1/2 प्लस 10z प्लस 5। तीसरा में ले लीजिए, 5x पे पावर हो गया -4 प्लस 10x प्लस 6 ले लीजिए। चौथा में ले लीजिए, 5/y प्लस 6y माइनस 6। यहाँ पर हम क्या समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे हम बीजीय व्यंजक का निर्माण करने के लिए आपको तो हम सिखा दिए अगले वीडियो में, जो बीजीय व्यंजक का कैसे निर्माण किया जाता है। तो बीजीय व्यंजक का निर्माण करने के लिए आपको चर लेना पड़ेगा और अचर लेना पड़ेगा। तो चर तो आप जानते हैं ABCD का जितना भी लेटर है सब चरे हैं। अचर तो आप जानते भी हैं, अचर दुनिया का जितने भी संख्या है 1 2 3 4 जितना भी संख्या है ना सब तो अचरे हैं। तो बीजीय व्यंजक कहता है कि हमको निर्माण करने के लिए चर एवं अचर के साथ आप क्रिया कीजिए। कौन सी क्रिया करेंगे? यानी तो आप जोड़ कीजिए, यानी तो घटाव कीजिए, यानी तो आप भाग कीजिए। तो हम भाग किए ना, देखिए तो भाग वाला है ना, तो गुना भी किए हैं ना, जोड़ भी किया है ना, और घटाव भी किए हैं। ये सारी क्रिया करने के बाद हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। तो बीजीय व्यंजक में चर के पावर आप कुछ भी रख सकते हैं, वह बीजीय व्यंजक हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे हम 0.5 रखें, ये भी बीजीय व्यंजक है। बट्टा में भी रखें 1/2, ये भी बीजीय व्यंजक है। x पे पावर -4 भी रखें तो ये भी बीजीय व्यंजक है। 5/y यानी कि भाग में दिए, चर को नीचा में दिए, ये भी बीजीय व्यंजक है। इसके बाद और एक बात समझ लीजिए, रूट के अंदर भी डाल देंगे ना, जैसे 5 ले लिए, रूट के अंदर भी चर में डाल देंगे ना चर को, तो वो भी बीजीय व्यंजक होगा। तो बीजीय व्यंजक चर एवं अचर के साथ हम योग की क्रिया करेंगे, घटाव की क्रिया करेंगे, या नहीं तो भाग की क्रिया करेंगे, या नहीं तो गुना की क्रिया करेंगे, तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। और बीजीय व्यंजक में चर पे पावर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी बात बहुपद में नहीं है। आप जानते हैं बहुपद का पहचानने का नियम क्या है? बहुपद है क्या? बहुपद भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। जैसे ये बीजीय व्यंजक है ना, तो ये भी बहुपद भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। लेकिन बहुपद एक खास प्रकार का बीजीय व्यंजक है, समझे? बहुपद पे पावर जो हमेशा धनात्मक संख्या रहना चाहिए। धनात्मक संख्या का मतलब क्या? प्लस वाला, नेगेटिव वाला नहीं। देखिए प्लस वाला रखे हुए हैं, समझे? अगर आप इस पर नेगेटिव दे दीजिएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। आप मान के चलिए, बहुपद को पहचानने का नियम हम आपको बता दिए थे। जो बहुपद को पहचानने के लिए रूट के अंदर में कोई चर नहीं रहना चाहिए, बहुपद का नियम है। चर पे पावर हमेशा धनात्मक संख्या रहना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होगा। इसके बाद चर पे पावर कभी भी बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते। अगर बट्टा में लिख देंगे चर के पावर, जैसे कि ये बट्टा में है, ये बहुपद नहीं हुआ, समझे? चर के पावर आप माइनस में नहीं रख सकते हैं। चर के पावर आप 0.5 नहीं रख सकते हैं, यानी कि दशमलव में नहीं रख सकते हैं। जितने भी दशमलव वाला है वह चर पे पावर नहीं रख सकते हैं। पावर का मतलब क्या होगा? जैसे कि हमारे बच्चे और हमारे भाई लोग नहीं समझते होंगे पावर क्या होता है। तो जैसे कि x एक चर हुआ, ABCD का जितना भी लेटर है वह चर होता है।
पावर का मतलब समझ जाइए, टावर। टावर क्या होता है, ऊपर में रहता है ना, तो यहाँ पर वे ऊपर में जो भी संख्या रहेगा ना, तो उसी को हम पावर कहते हैं, यानी कि घात। पावर हुआ इंग्लिश शब्द, उसका हिंदी शब्द हुआ घात, समझे। तो हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बहुपद बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, समझे। क्योंकि बहुपद का सारे गुण इसमें आ जाता है। बहुपद घनात्मक है तो इसमें भी घनात्मक रख सकते हैं, इसमें तो और कुछ बहुत सारे चीज़ रख सकते हैं। चर के पावर इसमें बहुत सारे, दशमलव में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, बट्टा में भी रख सकते हैं, रूट के अंदर भी चर रख सकते हैं। तो इसका गुण इसमें सब मिल जाता है। इसमें प्लस वाला है, इसमें भी प्लस वाला है, तो इसका सारे गुण इसमें मिल गया। इसका मतलब बहुपद बीजीय व्यंजक होगा, सारे बहुपद यानी कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्यों नहीं होगा सारे बीजीय व्यंजक बहुपद? क्योंकि बीजीय व्यंजक में तो पावर कुछ भी होता है, लेकिन बहुपद में पावर कुछ भी नहीं रहेगा। बीजीय व्यंजक में तो पावर कुछ भी रख दीजिए तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा, लेकिन चर बहुपद में चर पे पावर हमेशा घनात्मक संख्या रहना चाहिए। इसलिए आपसे कोई प्रश्न पूछेगा जो सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद क्यों नहीं होते हैं, तो आपको उसको जवाब दीजिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद में चर पे पावर हमेशा धनात्मक होती है, और बीजीय व्यंजक में चर के पावर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, बट्टा में भी होता है, रूट के अंदर में भी दे सकते हैं, नीचा में भी दे सकते हैं। तो बहुपद के सारे गुण इसमें मिलता है, बहुपद के सारे गुण बीजीय व्यंजक में मिलता है, लेकिन बीजीय व्यंजक का सारे गुण इसमें नहीं मिलता है। इसलिए बहुपद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसलिए सभी बहुपद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहते हैं। अब समझ गए? चलिए आप दूसरी कड़ी में। बहुपद को px qx, जैसे कि qx निक्स लिखनी, qx rx से सूचित किया जाता है। सूचित करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका नाम रोशन है, तो कभी कभी शॉर्ट में छोटा रूप में कहता है ना आर के इसका नाम है। इसी तरह बहुपद को px qx rx से, तो लेकिन बहुपद को ज़्यादातर px से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। हम जानते हैं क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल का मतलब हुआ पोलिनोमियल मतलब बहुपद। देखिए तो पोलिनोमियल बहुपद का इंग्लिश रूप है, तो इसमें शुरू में क्या आता है? पी ना आता है, इसलिए पी ये दिए। लेकिन क्यू आर एक्स से भी सूचित करते हैं। जैसे कि आपका नाम रोशन हुआ, तो आप शुरू में आर है तो आर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी पोलिनोमियल यानी कि बहुपद में पी आता है सबसे पहले, इसलिए पी। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हुआ? पोलिनोमियल यानी कि बहुपद जो है ना एक्स में है, यहाँ पर भी पोलिनोमियल जो है ना एक्स में है, एक्स में। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए पी एक्स के बराबर बहुपद जो होगा ना एक्स वाला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसके बारे में समझिए, इसका मतलब समझिए आप। जब x यानी कि p मतलब बहुपद, x मतलब x में बहुपद, यानी कि px बहुपद जो होगा ना, जो x में होगा। देखिए ना x है तो x है, जैसे कि py दे दिया रहेगा आपको, py दिया रहेगा तो इसका मतलब y में बहुपद है, y वाला में तो y स्क्वायर, y वाला टर्म देखेंगे प्लस 5y, कोई भी y ले सकते हैं ना, 6y ले सकते हैं, जो माना है सो 20। जैसे कि पी जेड दे देगा, यानी कि जेड में बहुपद है, यानी कि आप जो भी रहेगा ना, आप जेड क्यू ले लीजिए प्लस जेड स्क्वायर ले लीजिए प्लस 5z ले लीजिए प्लस 10 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जेड में बहुपद है, यानी कि जेड वाला रहेगा। यहाँ पे जो रहेगा ना पी के साथ जो रहेगा ना वही में बहुपद रहेगा। जैसे कि पी के साथ वाई में है तो वाई एक बहुपद है, पी के साथ एक्स है तो एक्स में बहुपद है, पी के साथ जेड है तो जेड में बहुपद है। समझ गए? तो बहुपद को पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स से सूचित किया जाता है। चलिए अब कुछ और नए बातों को सीखते हैं। तो बहुपद का मान, बहुपद का मान भी निकालने के लिए पूछता है। जैसे कि आपको प्रश्न दे दिया
पी एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसमें कह देगा x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तो x बराबर 1, तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या है, x की जगह पर 1 रखें। देखिए ना यहाँ पे x के बराबर 1 लिखा रहा है, तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो x यहाँ पर भी 1 रख दिए, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 गुना x की जगह पर सभी जगह 1 ही रखेंगे, आप प्लस 10 है तो उसको वैसे छोड़ दिए, तो 1 प्लस 5 प्लस 10 हो गया, तो 5 1 6, आप 10 6 16 हो गया। इसका मतलब जैसे कि y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2 दे दिया रहेगा, आपको बोलेगा y बराबर -1 पे बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। समझे? तो देखिए यहाँ पे तो ऐसे दे दिया है, लेकिन आप इसको सजा के लिखिएगा। कैसे सजा के, ये y में बहुपद है ना, तो मान के चलिए यहाँ पे px दे दिया है, तो px तो दे दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे py कुछ नहीं दिया है, तो इसको सजा लेंगे। किस में बहुपद है, तो py में, तो इसको लिख देंगे अपना मन से, py बराबर लिख देंगे पहले ऐसे सजा के, प्लस 5y प्लस 2, तो y का मान ना, y का मान रखेंगे -1, तो p इसको -1, इसके बाद जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ रख देंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -1 हो गया प्लस 2 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, अब -5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 1 3, अब 5 में से 3 गए तो -2 हो गया। समझे? आपके मान के चलिए आपको दे देगा जो z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 10 में z बराबर इतना पे मान निकालिए, तो आपको मान के चलिए ये नहीं दिया रहेगा, तो आप उसको सजा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम p, जैसे कि px हम पहले लिख दिए और ये कर दिए, तो ये है जैसे कि यहाँ पे py नहीं लिखे थे, तो py के रूप में लिख लीजिएगा, उसको सजा दीजिएगा। इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो अच्छा रहेगा। समझ गए? बहुपद का मान निकालने के लिए जो बहुपद में दिया रहेगा उस मान को बिठा देंगे जहाँ जहाँ पे, वो जो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही उसका बहुपद का मान कहलाएगा। और सीखिए, जैसे शून्य का मतलब क्या हुआ। शून्य का मतलब, इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि शून्य क्या होता है। जैसे कि 2x प्लस 5 का शून्यक निम्न में क्या होगा। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अभी जो जितना भी हम बहुपद के बारे में लिख रहे हैं वह एक चर में है, और ज़्यादातर मुख्यतः हम एक ही चर में बहुपद को पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है 2 चर में बहुपद नहीं होता है, 2 चर में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बुझिए कि 99% बुझिए एक ही चर में। x है तो x से देंगे, y है तो y में। अभी तक जितना भी हम बताए हैं तो x है तो x ही वाला ले रहे थे, y है तो y ही वाला ले रहे थे, z है था तो z ही वाला ले रहे थे। इसलिए एक चर में बहुपद अभी पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन में दे दिया है -5/2, बी दे दिएगा 5/2, सी दे देगा 8, डी दे देगा 9, 5/2। तो 2x प्लस 5 का शून्यक निम्न में क्या होगा, तो हम उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शून्यक किसी भी बहुपद का, ये रैखिक बहुपद हुआ क्योंकि इस पे पावर नहीं कुछ है तो 1 है। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद किसे कहेंगे, जिस पर चर पे पावर अधिकतम 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। तो शून्यक वैसी संख्या होती है जो बहुपद को शून्य कर दे, यानी कि इसमें से कोई ऐसी संख्या होगी जिसके जगह पे x के जगह पे मान रखने पर ये बहुपद को शून्य कर देगा। यानी देखिए हम हल कैसे करते हैं, 2x प्लस 5
इसका शून्यक कह रहा है, तो ऑप्शन में देख लेंगे जो x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या बैठाएंगे जिसके बाद इसको हल करने के बाद शून्य आ जाए। समझे शून्य का मतलब क्या हुआ? तो -5/2 को बिठाते हैं x के साथ। किसी भी बहुपद का आपको शून्य निकालने के लिए कहेगा ना ऑब्जेक्टिव में, तो आप उस चर के पास आप जैसे कि -5/2 है, यहाँ पे x चर के सामने में वो रखेंगे मान। अगर -5/2 रखने के बाद ये शून्य नहीं आएगा तो ये इसका नहीं होगा। फिर ये देखेंगे, मतलब विभिन्न मानों को चर के जगह पर हम बैठाने का प्रयास करेंगे। अब बैठाने का प्रयास करने के बाद अगर शून्य आ जाता है तो समझेंगे वो उसका शून्यक है। तो देखिए 2 गुना, जैसे कि हम देखिए तो 2 गुना x की जगह पर -5/2 रखते हैं, प्लस 5 = 0 आना चाहिए। तो 2 तो कट गया, तो बच गया -5 + 5 बराबर 0। देखिए -5 में से +5 चले गया तो इसका मतलब 0। इसका मतलब ये इसका शून्यक होगा। तो शून्यक का मतलब क्या हुआ? किसी भी बहुपद में शून्यक का मतलब क्या हुआ? शून्यक वे संख्याएं होती है जिसको हम बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर देता है। शून्यक का मतलब हुआ शून्य कर देने वाला। किसको शून्य करेगा? बहुपद में रखने पर मान। तो और देखिए जैसे कि x² + 7x + 10 का शून्यक निम्न में कौन है? बी में -5, सी में 6, डी में 9। इस बहुपद का हमको शून्यक पता करना है। तो शून्यक पता करने के लिए बारी बारी से मान के चलिए शुरुए वाला में ये जो 2 है, 5 है, 6 है, 9, ये कहाँ पर रखेंगे? ये सब मान कहाँ पर रखेंगे? इसके बाद रखने के बाद अगर शून्य आ जाएगा तो समझेंगे ये सब मान हम चर के पर रखेंगे। जैसे पहली बार हम 2 लेंगे, 2 लेने के बाद चर के जगह पर जहाँ चर है उस रखने के बाद अगर शून्य आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे जो ये इसका शून्यक है। जैसे कि अगर 2 नहीं आया तो फिर 5 लेंगे, एक बार नहीं ले लेंगे, एक जगह 2 लेंगे, एक जगह 5 ले लेंगे, एक जगह 6 लेंगे, नहीं बारी बारी से। अगर 2 लेंगे तो 2 ही सब जगह रखेंगे, -5 लेंगे तो -5 ही सब जगह रखेंगे। समझे? जैसे कि 2 लेके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, तो x² हो गया + 7x हो गया + 10 हो गया। तो x के बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2, ये पहली ऑप्शन बिठाते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया + 7 × 2 हो गया + 10 हो गया। 2 दूना 4 हो गया, 7 दूना 14 हो गया + 20। ये कभी ये शून्य होगा? ये शून्य नहीं आया तो जोड़ के तो बहुत ज़्यादा पुर जाएगा। शून्य आना चाहिए। शून्य का मतलब ही होता है जो वैसी संख्या जिस संख्या को बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे। ये नहीं होगा। इसके बाद दूसरी को देखते हैं। दूसरी को देखते हैं, x² + 7x + 10, यहाँ पर 10 है तो -5, x के बराबर -5 रखते हैं, स्क्वायर + 7 × -5 प्लस यहाँ पर 10 है ना, 10, तो 5 × 25 हो गया, -35 हो गया + 10 हो गया। तो 25 10 कितना हुआ? 35 -35 = 0। इसका मतलब -5 पे -5 का मान बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दिया है। इसका मतलब -5 ही इसका शून्य होगा। तो उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक वह होता है, यानी कि वह मान होता है जिसको हम बहुपद में रखने पर बहुपद को वो शून्य कर दे, वही शून्यक होता है। समझ गए ना? जैसे कि आपसे पूछ देगा, ये क्वेश्चन अभी जो बता रहे हैं यही क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाएंगे। समझे? इस बात को देखिए, है लेकिन बहुत आसान, आप लोग एक ही बार में समझ जाइएगा।
एक घातीय रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या। इसका मतलब क्या है, एक घातीय को हम रैखिक भी कहते हैं ना, जिस पर चर पर अधिकतम पावर 1 हो उसे हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। कह रहा है जो एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। तो कैसे 1 होती है देख लीजिए, 3x + 5 है, यही तो रैखिक बहुपद है जिसमें चर पे पावर अधिकतम 1 हो, चर पे पावर मैक्सिमम 1 हो। यहाँ पर चर पे पावर में ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है। तो शून्य का मतलब क्या हुआ, शून्य का मतलब शून्य कर देना। जब भी आपको एक घातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद कुछ भी बहुपद दे दिया रहे और आपको कहे शून्य निकालने के लिए, तुरंत आप कह दीजिएगा बहुपद के बराबर शून्य ले लीजिएगा। शून्य का मतलब शून्य कर देना, यानी कि बराबर 0 आप ले लीजिएगा। इसके बाद हल कीजिए इसको, जैसे कि ये px = तो यहाँ पर देखिए 3x + 5 = 0। इसको इस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान -5/3, क्या इसका शून्य क्या निकला, -5/3। अर्थात -5/3 को यहाँ पर रखेंगे तो इसको शून्य कर देगा। आप देख के चेक कर लीजिए ना, 3 गुना -5/3 + 5, तो देखिए तो ये 3 3 कट गया तो -5 + 5 = 0 हुआ। देखिए शून्य के मतलब कि आपको बहुपद दे दिया रहेगा और बोलेगा उसको शून्य निकालने के लिए, तो शून्य निकालने के लिए तुरंत बराबर 0 कर देंगे। इसके बाद x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे x का एक ही न मान आया, -5/3। x का यही मान -5/3 है जो इस बहुपद को शून्य कर सकता है और अन्यथा दूसरा कोई नहीं। इसलिए रैखिक बहुपद की शून्यों की संख्या 1 होती है। आप कहिएगा कि x जब -5/3 रख दिए सर तो क्या कहते शून्य हो गया, दूसरा मान रखेंगे तो क्या शून्य नहीं होगा? तो आप चेक कर लीजिए ना, नहीं होगा। x के जगह पर यह कि इस बहुपद के लिए -5/3 ही एक ही शून्य का होगा, एक ही शून्य किसका होगा। आपको विश्वास नहीं होता चेक कर लीजिए। 3 यानी कि x के जगह पर 1 रखिए तो 3 गुना 1 + 5, तो क्या हुआ, तो 3 गुना 1 तो 3 + 5 8 हो जाता है। शून्य कहाँ कर गया, शून्य कहाँ किया। तो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक घातीय या रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, समझे। इसी तरह द्विघात बहुपद का शून्यों की संख्या 2 हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या 2 कैसे होता है, जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद ले लीजिए, x² + 7x + 10, समझ गए। तो इसका मतलब इसको शून्य निकालने के लिए कह रहा है, तो शून्य निकालने के लिए जब कहेगा तब बराबर में क्या लेंगे, शून्य ले लेंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे। हल करने की क्या तरीका है, शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को गुना किया जाता है, यानी कि x² के गुणांक का मतलब कि x² के बगल में कौन सी संख्या है, नहीं है तो 1 है, इसमें 10 है, ये है तो 10 गुना 1 करेंगे तो 10 हो गया। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 × 5 5, 2 × 10 हो गया। तो इसके बाद x² के गुणांक और अचर पद को गुना किया जाता है। इसके बाद लघुत्तम लिया जाता है। लघुत्तम लेने के बाद जो है हम जोड़ के या घटा के विचल का प्राप्त करेंगे। तो 2x + 5x यानी कि 2 5 7 हो जाए, यहाँ पे भी 7 है। आप कहिएगा 2 में से 5 घटा देंगे तो क्या होगा, -3 में होगा, लेकिन हमको विचल का पद पुराना है। तो x² + 2x + 5x + 10 = 0। इसमें देखिए x कॉमन है, यानी कि दोनों में जो वेरिएंस रहता है उसको एक बार ले लेते हैं कॉमन। x + 2 प्लस इसमें देखिए 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है कि 5 5 दूनी 10, यानी कि इसमें भी 5 है, 5 ले लिए x + 2
इक्वल टू 0। इसके बाद देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो सेम वाला में से कोई एक सा ले लेते हैं, जैसे कि x+2 में यही ले लेते हैं, यानी यही कि बात बराबर ही होगा, तो x+2 ले लिए। इसके बाद बिन सेम वाला ले लेते हैं x+5 इक्वल टू 0। तो ये दोनों के बराबर ना 0 है, तो कर लेते हैं ना x+2 इक्वल टू 0। तो x का मान हो गया -2। हाँ, इसके भी बराबर ना शून्य करेंगे, x+5 इक्वल टू 0, तो x का मान हो गया -5। अर्थात देखिए तो द्विघात बहुपद का क्या दो शून्य का हम बताएं, तो यहाँ पर भी तो 2 निकला, एगो -2 निकला, एगो -5 निकला, दुए ठो ना माना है, तीसरा नहीं ना है। तो यानी कि -2 को इसमें बिठाइएगा तो ये इसको शून्य कर देगा। तो जैसे देखिए ना, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो गया, और 7 दूने 14, -14 प्लस 10, तो 10 4 14, 14 में से 14 गया तो घट के आ गया 0। तो बहुपद में शून्य का मतलब समझ गए। जैसे कि अब आपको पूछ देगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो आप बोल दीजिएगा त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। जैसे एक क्वेश्चन और आया हुआ है बिहार बोर्ड में, चार घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, इसको समझे। ये भी चार घात वाले बहुपद, जैसे कि एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, द्विघात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार चार घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। आप मान के चलिए ऑप्शन में दे दिया रहेगा चतुर्थ घात, आप चतुर्थ घात भी मान लिख सकते हैं, ऑप्शन में मार सकते हैं, समझ गए। अब आइए शून्य का मतलब समझ गए। तो y बराबर, जैसे कि y बराबर px। अब हम क्या समझाने की कोशिश करें, ग्राफ ये हो गया x y डैश x डैश x, डैश वाला नेगेटिव होता है, सभी जगह डैश वाला नेगेटिव होता है। इसमें x हो गया, इसमें y यानी कि y को लंबवत रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, और x को धरती के सापेक्ष यानी पड़ी रेखा जो पड़ल है, समझ गए। इसी प्रकार आपको बोल देगा इसका शून्यक बताइए, ये ग्राफ दे दिया रहेगा, आपको बोलेगा इसका शून्यक निकालने। तो शून्यक निकालने के लिए y बराबर px कह रहा है, तो x में देखेंगे क्या बार कितनी बार जो है बहुपद को काट रहा है। तो x को देखेंगे ये x हुआ, तो x को यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, 1 2 3 ही, इसका मतलब ये 3 बार काट रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ में शून्यों की संख्या 3 होगा, शून्यों की संख्या 3 हुआ। क्यों? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 3 बार काटती है। मान लीजिए ग्राफ x अक्ष को मतलब 4 बार काटेगी तो 4 उसका शून्यक होगा, 5 बार काटेगी तो 5 उसका शून्यक होगा, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये मतलब समझ लीजिए, p मतलब बहुपद, x मतलब x में बहुपद, समझ गए। x में बहुपद यानी कि x में बहुपद जो है x को कितनी बार काटता है, जैसे कि x बराबर py दे दिया रहेगा आपको, तो py y में बहुपद है जो y x को कितनी बार काट रहा है, यानी कि x में बहुपद है तो x को कितनी बार काटेगा, यानी कि p के साथ जो रहेगा ना उसी को देखेंगे कितने बार काट रहा है, यानी p के साथ y है, आप देखेंगे कि y को कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ आप देख लीजिए, तो x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, देखेंगे ये हो गया। तो y में बहुपद है तो देखेंगे y को कितनी बार काट रही है, जितनी बार x अक्ष को काटेगी वही उसका शून्यक होगा। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, ये तो x अक्ष है, तो यहाँ पे क्या होगा
दो बार काट रही है तो इसका मतलब 2 शून्य होगा, समझे। और एग्जाम्पल पे लेके समझा देते हैं आपको, समझ जाइएगा आप आसानी से। जैसे ग्राफ बनाने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, कितनी रेखा की आवश्यकता होती है, बिंदु की नहीं, कितनी रेखा की आवश्यकता होती है। तो 2 रेखा की आवश्यकता होती है ग्राफ बनाने के लिए। एक वाई एक्स को हो गया, एक एक्स एक्स हो गया, समझे। तो इसमें जैसे कि आपको पूछ देगा y बराबर पी एक्स, एक्स में बहुपद है तो एक्स एक्स को देखेंगे कितनी बार काटा है, जैसे कि x बराबर पी वाई दे दिया रहेगा, तो y में देखेंगे बहुपद को कितनी बार काट रहा है, जैसे कि इसमें कहेगा इसके अनुसार से, पहले नंबर के अनुसार से शून्यकों की संख्या बताएंगे ये। तो x में बहुपद है तो देखेंगे x एक्स को कितनी बार काटा गया है, जितनी बार काटी गई है वही उसका शून्य कहलाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये 5 शून्य हुआ। अब देखेंगे x बराबर पी वाई, देखिए ऐसी बात नहीं, इसको भी घुरा लीजिए। अब देखेंगे y को कितनी बार काटी गई है, क्योंकि p का मतलब बहुपद होता है, बहुपद y में है और y अक्ष को कितनी बार काटी गई है। जिसमें बहुपद रहेगा ना उसी में देखेंगे, उसी अक्ष को देखेंगे कितना बार काट रहा है। तो देखेंगे 1 2 यहाँ पे 3 4, इसका मतलब ये 4 शून्य हो गए, समझ गए। ग्राफ के माध्यम से आप कैसे शून्य निकालते हैं। कुछ बात और जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, इसके बाद आपको आसानी होगी। बिंदु के बारे में आप जान लीजिए। बिंदु क्या होता है, तो आप अक्सर पढ़ते होंगे जो बिंदु की ना तो चौड़ाई होती है, ना तो लंबाई होती है, ना ही इसका मोटाई होती है। तो फिर बिंदु का होता क्या है। मान लीजिए बिंदु का मतलब एक बिंदा दे दी, इसको और छोटा करते जाएंगे, और छोटा कर देंगे, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, मतलब एक ऐसी स्थिति में जाएंगे जिसके बाद हमको वो दिखाई ही नहीं दे, तो हम उसको कैसे बिंदु कहेंगे। तो बिंदु का मतलब तो हम जान गए हैं, जो इसकी ना लंबाई होती है, ना मोटाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है। लेकिन बिंदु का तो स्थान तो होता होगा, ये बात तो हमको मालूम है, यहीं पे बिंदु दिए थे, यहीं पे होगा, ये बात अनुमान तो लगाते रहते हैं। इसलिए बिंदु की ना तो मोटाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही लंबाई होती है, लेकिन क्या होता है, स्थान होता है। समझ गए बिंदु का मतलब। और देखिए बिंदु हम यहाँ पे क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्राफ में आपको बिंदु का मतलब कहेगा तो बिंदु का मतलब वहाँ स्थान नहीं सोचिएगा। ग्राफ में जब कह देगा बिंदु का मतलब, तो ग्राफ में बिंदु का अर्थ होता है बिंदु का अर्थ हुआ एक्स वाई, एक्स एक्स वाई एक्स, किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए एक्स एक्स वाई एक्स। इसी प्रकार ने यहाँ पर भी देख रहे थे, ये एक्स है, वाई है, वाई डैश, ये आप निर्देशांक ज्यामिति में आपको आसानी होगा, इसलिए हम पहले ही बता दिए बिंदु का मतलब क्या हुआ, तो समझे। आज के भी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।